हेलो बच्चों, हमारा ग्रेविटेशनल चैप्टर स्टार्ट हो चुका था भाई। मोशन और फोर्स एंड इट्स लॉज ऑफ मोशन में कंप्लीट करवा चुका हूँ। जिसने नहीं देखा हो जाके देखे एक बार। ठीक है, ग्रेविटेशनल का थर्ड एग्जांपल मैं करवा रहा हूँ अभी। ये आपके सामने थर्ड एग्जांपल है बुक से। ठीक है क्या कह रहा है देखो। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक ऑब्जेक्ट है जो ऊपर की तरफ फेंका गया है। राइज टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर। एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका गया है। ठीक है, राइज टू ए हाइट मतलब कितना हाइट तक वो ऊपर गया, 10 मीटर। तो हमें क्या निकालनी है, कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड। वो वेलोसिटी बतानी है जिससे वो ऊपर की तरफ फेंका गया है। द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाइट पॉइंट मतलब जो हाइट पे पहुंचा है उसका टाइम निकालना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो ये ऑब्जेक्ट है और ये हमने किसी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका गया। अब एक पॉइंट क्या आएगा, वहां जाके क्या करेगा, रुकेगा। क्योंकि जो ऊपर चीज फेंकते हैं वो हमेशा कहाँ जाती है, नीचे की तरफ। और क्यों आती है भाई, आपको सभी को पता है, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अर्थ क्या लगाती है, उस पर एक फोर्स लगाती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। ठीक है अब हमने यहाँ से फेंका और इस हाइट पे जाके रुक के वो वापस आएगा, पर हमें वापस वाले की कंडीशन लेनी ही नहीं है। हमें सिर्फ ये बताना कि किस वेलोसिटी से वो ऊपर तक फेंका गया था और कितने टाइम में वो पहुंचा था। ठीक है, इस पॉइंट तक हाइट दे रखी है इतनी 10 मीटर। यहाँ से किसी वेलोसिटी से वो ऊपर की तरफ फेंका गया, वो 10 मीटर जाके वो क्या करता है, रुक के वो वापस नीचे आ जाता है। वापस वाला हमने केस करना ही नहीं। ठीक है, सिर्फ अपवर्ड दे रखा है, राइज हाइट दे रखी है कि एक पत्थर है वो ऊपर की तरफ, मतलब पत्थर क्या ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ फेंका गया है और कितनी हाइट तक गया वो 10 मीटर। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी। तो इसमें हिंट क्या था देखो, कोई भी चीज ऊपर फेंकी जाएगी तो क्या होगा, किसी वेलोसिटी से हम फेंक तो देंगे पर जाके यहाँ क्या इस पॉइंट पे, अब ये पॉइंट 10 मीटर पे है। ठीक है, 10 मीटर हाइट तक वो क्या हुआ, राइज हुआ, मतलब ऊपर तक गया। पर एक पॉइंट ऐसा आएगा वो जाके रुकेगा और रुकने के बाद नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, वो पॉइंट, उस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, मतलब चाहे मिली सेकेंड रुका पर रुके तो तभी तो वो नीचे आएगा। ठीक है तो हमें क्या निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। इनिशियल का मतलब जिस वेलोसिटी से वो फेंका गया है ये निकालनी है हमें। हमें दिया क्या गया है, फाइनल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या होगी, ये ऐसा पॉइंट है जहां पे वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। क्योंकि जीरो होगी तभी तो रुकेगा। ठीक है, अब नहीं होगी तो वो चलता जाएगा और ऐसा होता नहीं। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि वो रुकेगा फिर नीचे की तरफ आता है। फिर नीचे वाला हमने केस लेना ही नहीं है, सिर्फ ये बताना कि 10 मीटर हाइट पे गया, एच कितना है, 10 मीटर, और एच का मतलब है एस दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है। और क्या दे रखा भाई, बस ये चीज दे रखी है आपको। अच्छा, आपको पता है कि जो ऊपर की तरफ फेंका गया है कोई भी, ठीक है, उस पे एक क्या लगेगा, नीचे की तरफ क्या लगेगा, मतलब नीचे की तरफ क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन। और वो कौन सा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अपनी तरफ खींचेगी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लगेगा, नीचे की तरफ। पर मोशन क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो हम जो ग्रेविटी लेंगे क्या लेंगे, माइनस लेंगे। अब इसमें कोई वैल्यू दे नहीं रखी कि कितनी लेनी है, तो हम लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस का क्यों लिया, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो नीचे की तरफ होता है, पर हमारा ऑब्जेक्ट
जो मोशन कर रहा है वो ऊपर की तरफ हो रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगा, किस वजह से होगा, क्योंकि अर्थ एक फोर्स लगा रही है जिसको नाम ग्रेविटी है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किस तरफ लगती है, नीचे की तरफ, और हमारा मोशन किस तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन है नीचे की तरफ, हमारा मोशन ऊपर की तरफ है, हम ये डायरेक्शन अपोजिट होगी, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। हमें निकालना टाइम, क्या निकालना है, टाइम और u निकालना है, ठीक है। पहले तो u निकालेंगे, तो u कहाँ से निकालेंगे, जिसमें क्या हो, सिर्फ क्या हो, टाइम ना हो, ठीक है। नहीं तो दो चीजें गायब होंगी, u भी, अब 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है आपने, तीनों में u है, पर टाइम एक इक्वेशन में नहीं है। वो कौन सी इक्वेशन है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है वैसे, और ग्रेविटी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो 2gh, ये इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है, थर्ड, ठीक है। तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, हमारे पास v भी है, u भी है, g भी है और h भी है, ठीक है। सॉरी, u हमें निकालना है और सारी चीजें हमारे पास, v कितना है, 0 है, 0 का स्क्वायर 0, u हमें निकालना है 2, g कितना है, -9.8, और हाइट कितनी है भाई, 10, ठीक है। यहाँ पे माइनस u स्क्वायर 2 इंटू 9.8 इंटू में 10, ये था, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। अब पॉइंट हटाओगे तो क्या लगाओगे, 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, बचा क्या भाई, u स्क्वायर 2 इंटू 9.8, 9.8 नहीं 98, ठीक है। ये हमारे पास बच चुका है। तो आपको स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर रूट करोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और यहाँ पे स्क्वायर रूट को सोल्व करोगे तो, अगर आपको ये नहीं पता, वैसे तो 96 हो गया, ठीक है, 196 हो गया, और ये स्क्वायर वैसे तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अगर नहीं पता तो क्या करोगे भाई, इसको फैक्टर में तोड़ दोगे, ठीक है। अगर नहीं पता, वैसे तो पता होना चाहिए ये किसका है, ठीक है, ये किसका है, किसका है, 14 का, ठीक है, किसका, 14 का, पर आपको नहीं पता तो 2 तो फैक्टर के तो 2 1 और 2 होते हैं, 9.8 को भी फैक्टर, 9.8 उसको बोल रहा हूँ, सॉरी, 98 को भी फैक्टर में तोड़ोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 49 और 7, फिर 7 और 7 1, ठीक है। इसको फैक्टर में तोड़ोगे, ये आ गया 14, ठीक है, ये डायरेक्ट हो गया। अगर किसी को नहीं आते फैक्टर करने तो u, यहाँ पे u बचा था, और ये रूट 2 तो पहले ही है, 9.8 के फैक्टर किए 2, 7 इंटू 7, ठीक है। आपको पता है कोई चीज रूट में है, स्क्वायर रूट में है, 2 2 के पेयर बनाते हैं, उनमें से एक बाहर आता है, इसमें से 2 बाहर आ गया, इसमें से 7 बाहर आ गया, ठीक है। अंदर कुछ नहीं बचा तो कितना आ गया, 14 आंसर आ गया, ठीक है। ये था छोटा, अगर बड़ा दे दिया तो फैक्टर करके, ऐसे ही अगर नहीं आता तो छोड़ के नहीं आना, फैक्टर करके। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का आपको पता ही है कैसे सोल्व करते हैं, 4, यहाँ पे 4 बनेगा, यहाँ पे 49 बनेगा, इतना तो पता ही होगा सभी को। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, और 7 का क्या होता है, 49 का, सॉरी 49 का स्क्वायर क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। नहीं तो स्क्वायर रूट में 2 के पेयर बनते हैं, 2 के पेयर बनते हैं, उनमें से एक बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये आ गया आंसर 14, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका। दूसरा निकालना है, अब हमारे पास u भी है, कितनी है भाई, 14 मीटर पर सेकेंड। अब निकालो पहली इक्वेशन, u प्लस v
v इक्वल टू यू प्लस जी टी, टी निकल जाएगा यहाँ से, v माइनस यू बाई जी करके टाइम आ जाएगा। ठीक है, u क्या है, इसको रफ कर देता हूँ। v कितना है 0, u कितना है -14 और g कितना है -9.8। ठीक है, ये आ गया t के इक्वल। 0 का कोई वो नहीं, -14 9.8 का पॉइंट हटाओगे 10 लगाओगे, 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में। ठीक है, समझ में आया, ये 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में इंटू में 10 टी, माइनस था भाई, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, और क्या कट रहा है भाई, काट दो इसको। किससे काटोगे इसको, 14 किस पे कट रहा है, ये 1 और 4, हाँ 7 पे कट रहा है। ठीक है 7, ठीक है 14 7 जा 98। ठीक है, और 10/7 को डिवाइड करोगे तो टाइम कितना आएगा, 14 1 पे गया, बचा 3, पॉइंट लगा दिया, फिर किस पे गया 4 पे गया भाई। ठीक है, 4 पे गया तो फिर बचा 2, तो फिर गया 1 पे, हाँ 1 पे गया, फिर गया 9 पे। ठीक है, लगभग इतनी सेकंड टाइम आ गया। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन, टाइम इज इक्वल टू 1.419 सेकेंड, ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको अप्रोक्स में लिखना चाहो तो 19 था, 9 किसके अप्रोक्स में आ जाएगा 2, यहाँ पे 2 लिख देना, 1.42 सेकेंड। ठीक है, इतना आपका आंसर है, टाइम आ गया। ये था आपका क्वेश्चन, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, 2 नहीं, हाँ इतना ही आएगा। ठीक है, देख लेना। सॉरी, यहाँ पे 1 पे नहीं जाएगा, 2 पे जाएगा। ठीक है, 2 पे जाएगा, 7 2 बचेगा, हाँ 7 2 पे जाएगा। 2 पे जाने के बाद ये अप्रोक्स में आ जाएगा 3 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे 2 पे जाने के बाद, सॉरी 7 1 जा 7, पॉइंट लगाया 3 का, 7 4 जा 8, बचा 2, ये फिर 2 पे गया, 7 2 जा। ठीक है, 14 का बचा 6 बचा। ठीक है, 60 कर दिया, 7 8 जा पे जाएगा भाई, इतनी सेकंड आएंगे अप्रोक्स में करा तो 1.43 सेकेंड। ये था आपका आंसर। सॉरी, ये थोड़ा गलती हो गई थी, यहाँ पे 1 लगा दिया था मैंने, तो ध्यान से थोड़ा करना, कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। आई होप समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन था, सिर्फ कुछ नहीं करना था, आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें u और v क्या होगी, बस और कुछ नहीं। u हमें इसमें निकालनी चाहिए, v का आपको पता होना चाहिए कि एक पॉइंट पे जाके वो रुकेगी तभी तो नीचे आती है कोई भी चीज। ठीक है, तो v हमें पता थी क्या है 0। ठीक है, ये क्वेश्चन था।